हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आ गई हूं आपके रिव्यूज लेके। तो आज एपिसोड जो था सो था, मगर आपके रिव्यूज काफी बम्बार्ड हैं। आपको बहुत गुस्सा है आज के एपिसोड को लेके और निकाला है खूब गुस्सा। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इसको निकालने के बाद आप लोग शांत हो गए होंगे और आगे अच्छे एपिसोड देखने को मिलेंगे, ये मैं उम्मीद करती हूँ अपने मेकर से। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। नमस्ते अंजू जी और नवीन सर। और अंजू जी धन्यवाद, आपने मेरा वीडियो प्ले किया। एंड मेरी सारी दोस्त धन्यवाद मेरे वीडियो पे कमेंट्स करने के लिए और पसंद करने के लिए। और आप सबका वीडियोस भी बहुत पसंद आया। और अंजू जी आपका सबका रिव्यूज़ और लाइव स्ट्रीम एंड वीडियोस और नवीन सर का अपडेट्स भी बहुत पसंद है। एंड मैं कुसुम जी विशिंग यू हैप्पी बर्थडे एंड अ ब्लेस्ड डे। और सुजाता जी आपका बेटा के बर्थडे के लिए भी विशिंग हिम हैप्पी बर्थडे। एंड आज का एपिसोड मज़ा नहीं आया। थोड़ी थोड़ी रोमांस अच्छा लगा अनुज और अनुपमा की, लेकिन जो अनुपमा ने आद्या के साथ किया है मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। सो जैसे शुरू होती है कि सारा अरेंजमेंट्स करते हैं वो कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए एंड सारा कुछ सेलिब्रेशन करने के लिए सब लोग मिल जाते हैं। एंड अनुज और अनुपमा की खुश खबरें देते हैं कि उनका रेस्टोरेंट अनु की रसोई के लिए फाइनेंस और इन्वेस्टर्स मिल गए। तो मैं आज ज़्यादा बोलूँगी नहीं, बस यही है कि अनुज और अनुपमा तो बहुत खुश है, आते हैं सबको खुशखबरी देते हैं, लेकिन जो जलने वाले और जो गैंग है स्टूपिड शाह गैंग, वो तो खुश है ही नहीं। एंड आद्या तो खुश है ही, बट डिम्पी बार बार आद्या से टकरा रही है। एंड ये अच्छी बात नहीं है। डिम्पी एक माँ है, एडल्ट है, लेकिन ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कि वो बच्ची है। एंड वो सारा उसका कुछ वो भूल ही गई कि उसका क्या है, उसका सर पे क्या ही चल गया पता नहीं। एनीवे ये लोग सिली रीजंस पकड़ रहे हैं लीप की वजह के लिए, बट अच्छा नहीं लग रहा है। एंड सेम ओल्ड ड्रामा, सेम ओल्ड स्टोरी लाइन। एंड जैसे सारे तैयारी करते हैं एंड बातों वैसे चलते रहता है। और अभी जब भी इम्पोर्टेंट कुछ रहता है बाबूजी नहीं रहते। सो साला सेलिब्रेशन के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि भाभी बोलती है कि चलो सेलिब्रेट करेंगे। एंड फिर अनुज और अनुपमा का मोमेंट बहुत अच्छा लगा, उनका रोमांटिक मोमेंट अच्छा लगा। एक्चुअली मेरा थोड़ा आज तबीयत ठीक नहीं है, बहुत सर्दी है, नाक मेरा नोज़, आई एम हैविंग severe nose infection and my throat is also not good. I think I have fever also. So बट मैं आज बस इतना ही बोलना चाह रही थी कि जो आद्या डिम्पी के साथ बोलते हैं, आद्या सही है एक्चुअली, क्योंकि आद्या अनुपमा नहीं है। जैसे आपने बोला है अंजू जी अपने वीडियो में कि आद्या चुप नहीं रह सकती है, वो क्यों चुप रहना भी। अनुपमा हर लोग अनुपमा जैसा नहीं रहना कि बस सहते रहना है। तो आद्या देख रही है कि वो गलत कर रही है, डिम्पी उसको पर्पसली वो हिट कर रही है। वो उसका नाम भूल गई मैं, नंदिता नंदिता को। एंड फिर वो झगड़ती है इसमें, लेकिन यहाँ पे अनुपमा बहुत गलत कर रही है हमें, इसीलिए आद्या को भी यही लगता है कि अनुपमा हमेशा सास का ही सपोर्ट करती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अनुपमा क्यों चुप रह रही है, कुछ बोल रही क्यों नहीं। यहाँ पे डिम्पी का कोई हक ही नहीं है रहने के लिए। एक तो डिम्पी शाह है ही नहीं, उसका शादी हो गया ठीक से, उसका फैमिली अलग ही है, यहाँ पे रहने के कोई हक ही नहीं है। और आशा भवन उनका है ही नहीं, पूरा आशा भवन को एक सर्कस जैसे बना दिया ये सारे शाज ने। एंड अनुपमा फिर भी चुप रह रही है। अनुपमा का क्या ही बोलो, वो ऐसे ही है कि आओ और मेरे सर पे बैठ के डांस करो, वैसे ही अनुपमा है। पूरा मुसीबत खुद ही लेके आती है। एंड फिर खुद ही लोगों को अपने ऊपर ताने मारने का और मौका देती है एंड एक्सपेक्ट करती है कि आद्या भी ऐसे बिहेव करो। लेकिन आद्या ऐसे क्यों बिहेव करो, हमेशा आद्या एडजस्ट क्यों करे। वो भूल गई उसका पूरा पुराने मिस्टेक्स वापस वो ही करते जा रही है। एक तो भी उसका आद्या को सपोर्ट करना चाहिए और अनुज भी सपोर्ट करना चाहिए अपनी बेटी को।
तो मुझे लगता है लीप के बाद पता नहीं आद्या शायद बदल जाएगी उसका फिर से नेचर, क्योंकि अनुपमा खुद ही ये करती है। हाँ, उसको ये भूल जाना चाहिए ना, अभी उसके बच्चे छोटे हैं ही नहीं, और वो भी इतने बदतमीज बच्चे, बेकार बच्चे। वो क्यों सोचती है शाह के बारे में, समझ में नहीं आता है। उसका अनुज को हाँ क्यों बोली पहले, हाँ, जब उसको मालूम है कि उसको ये शाह से वो छोड़ ही नहीं सकती है, उनके पीछे पीछे उसको मजा आता है जाने के लिए, तो अनुज को हाँ क्यों कहा शादी के लिए। अनुज अपने बेटी को लेके चुपचाप अपना लाइफ में रहना चाहिए ना। हाँ, बेकार में अनुपमा हाँ बोल देती है अनुज को शादी के लिए, एंड फिर ऐसे ही करती है कि शाज के पीछे भाग जाती है, शाज को ही सपोर्ट करती रहती है। ये है कि वो अपनी पर्सपेक्टिव दूसरी तरीके से अनुपमा सोचती है, बट जैसे वो दिखा रही है ज़्यादातर वो हमेशा शाज को ही सपोर्ट करती है, जबकि उसको कंसंट्रेट करना चाहिए उसके प्रेजेंट फैमिली में जो अनुज और आद्या है। सो मैं यही बोल रही थी कि मैं यही सोच रही कि अनुपमा को ये नहीं करना चाहिए आद्या के साथ, ये बहुत गलत है। आद्या अपना राइट के लिए फाइट कर रही है और बिल्कुल सही है। सो वही प्रीकैप था कि वो फायर एक्सीडेंट हो जाता है एंड अनुज फोन पे है। सो मुझे लग रहा है फिर से अनुज अनुपमा अलग हो ही जाएंगे, शादी नहीं होंगे, पर देखना पड़ेगा। किसी ने बोला कि अपडेट में पढ़ा है कि लीप सिर्फ दिसंबर में आएंगे, बट देखना पड़ेगा शादी करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन अनुपमा को ये शाज को पूरा भूल के उनको निकाल के अपने फैमिली में कॉन्सेंट्रेट करना, नहीं तो अनुज के साथ हाँ बोलना ही नहीं, शादी ही नहीं करना। आज के लिए इतना अंजू मैम, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ज़रा भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो सबसे ज़्यादा खुश मैं होती थी मान के मोमेंट्स को देखकर, एंजॉय करके, बट आज सारे मूड की बैंड बजा दी अनुज अनुपमा ने। इतना गुस्सा आया आज दोनों पर कि क्या ही कहूँ। सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे अनुपमा पर है। इतना दोनों प्यार में पागल हो चुके हैं कि सामने बेटी का दुख दर्द कुछ नहीं दिख रहा। पता नहीं शाह वालों, पता भी है कि शाह वाले जहरीले लोग जो तुम दोनों ने पाल रखे हैं वो आद्या के साथ किस तरह पेश आ रहे हैं, जबकि आज उसकी कोई गलती नहीं थी। उसने तो नंदिता की साइड लेकर डिम्पी से लड़ गई, पर तुम दोनों ने उल्टा आद्या को ही सुना दिया। वाय क्यों अनुज, क्या तुम्हें सिर्फ अनुपमा का गुलाम बनकर रहना है? जो अनुपमा कहेगी वही सही है। उसने कह दिया बस ठीक है। अपना दिमाग कब इस्तेमाल करोगे? अनुपमा तो फिर से वही गलती दोहराने जा रही है जो उसने पहले दोहराई थी, जब मालती देवी और सब आद्या को भड़का रहे थे अनुपमा के खिलाफ, और आज फिर से वही सब होता नजर आ रहा है। पता नहीं तुमने क्या अनुपमा आँखों में पट्टी बांध रखी है जो तुम्हें शाह के सिवाय कोई और नज़र नहीं आता। क्यों बोले आद्या सॉरी? क्या गलत किया उसने जो कि गलती सिर्फ और सिर्फ डिम्पी की थी? आज फिर से वही बात हो गई जो मैंने पहले भी बोली थी कि ये छोटी छोटी बातें कब दिल में घर कर जाती हैं आद्या के, पता नहीं चलेगा। लो हो गया ना वही। क्या फिर से यही सब चाहती हो कि आद्या तुमसे नफरत करे? तुम आद्या को अपने जैसा बनाना चाहती हो, बट तुमने क्या हासिल कर लिया इतना अच्छा बनकर? इतनी अच्छी होने के बावजूद तुम्हें अपने परिवार से मिला ही क्या है सिवाय गालियां, ताने और बद्दुआएं के? बट आद्या अनुपमा नहीं बन सकती। और अनुज तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें अनुपमा को समझाने की बजाय उल्टा तुम उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हो। जब बाद में बेटी नाराज़ हो जाएगी अपनी माँ से, फिर तुम्हें अनुपमा गलत लगने लगेगी, और बाद में जब अलग हो जाओगे तो फिर दोनों एक दूसरे के लिए तड़पोगे। वाह क्या प्यार है तुम दोनों का। तुम दोनों को वक्त रहते कुछ करना नहीं है, बाद में जब कुछ गलत हो जाता है फिर हाथ पर हाथ मलते रह जाते हो। जे मान के मूवमेंट जो आज दिखाए गए बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। क्या था ये सब? पहले खुश कर दो फैंस को और फिर उसके मूड की बैंड बजा दो। कमाल है। प्री कैप में जो बार बार डर लग रहा है कि कहीं अनुपमा फिर से पहले वाला ना रिपीट कर दे। प्लीज़ डीकेपी, हमें वो सब दोबारा नहीं देखना। कुछ ट्रैक को बदलो और नया दिखाओ। उधर अनुज का कहना कि बा आप बड़ी हैं, तो बा ने कौन से झंडे गाड़ दिए हैं अनुज बड़े होने के? अरे वो तो तुम दोनों को हर समय डसने के लिए तैयार रहती है। क्या बा लगा कर रखा हुआ है तुम दोनों ने? उधर नंदिता के लिए भी इतना मुझे गुस्सा आया कि इतना कुछ छोटी ने उसके लिए किया, उसके लिए डिम्पी से लड़ गई, बट वो गूंगी बनकर चुपचाप खड़ी होकर तमाशा देखती रही। हद हो गई यार, क्या है ये सब? और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि मैंने इंस्टा पर पढ़ा था कि अनुज जहाँ मीटिंग करने गया हुआ है वहीं कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो अनुज वहाँ
किसी मुसीबत में फंस जाएगा जो बाहर नहीं निकल सकेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अनु के पास यहाँ नहीं आ सकेगा। आगे देखते हैं किस तरफ ट्रैक लेकर जाते हैं, बट हमें ये दोबारा माँ बेटी की नफ़रत वाला ट्रैक नहीं देखना है। प्लीज़ ट्रैक को चेंज करो और कुछ अच्छा दिखाओ। आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना की नमस्ते। आज का एपिसोड कुछ सही तो कुछ गलत, बल्कि बहुत कुछ गलत था। अनुपमा परेशान कि हमारे लॉकेट टूट गए और अनुज की चिंता कि अनुपमा ठीक है। अनुपमा को फिर बा की अपशकुनी बात याद आ रही थी। पता नहीं बा से अनुपमा का कब रिश्ता टूटेगा। फिर आशा भवन आकर दोनों सबको मिठाई खिलाते हैं और फिर अनुज अनु की रसोई की प्रमोशनल और इन्वेस्टर्स के बारे में बताता है और कहता है कि कुछ समय बाद देश के कोने कोने में अनु की रसोई की ब्रांच खुलेगी। जहां आशा भवन वाले खुश होकर तालियां बजाते हैं, वहीं कुछ शाह हाउस के लोग जलकर कोयला हो जाते हैं। और फिर डांडिया खेलने का प्रोग्राम बनता है और अनुपमा बा को गरबा चैंपियन बताती है। अरे अनुपमा, बा बद्दुआ देने में चैंपियन है। और अनुज बा का घर के बड़े होने के नाते उनको इनवाइट करता है। घर? कौन सा घर? ये शाह हाउस नहीं है अनुज, ये आशा भवन है। लेकिन इन दोनों अनुज अनुपमा का दिमाग तो ख़राब हो गया है। उधर बा बद्दुआ देने से नहीं थकती और ये दोनों बा को सिर पर बैठाए रखते हैं। और ख़ास तौर से अनुपमा। बा ना तो अनुपमा की माँ है ना सास है। पता नहीं कब अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। उधर तोशु 5% लेने के चक्कर में साजिशें कर रहा है। वैसे ही शाह भवन के लोग एक दूसरे पर ही विश्वास नहीं करते। सब एक दूसरे को शक की नज़रों से देखते हैं। सब के सब स्वार्थी और बदतमीज हैं। उधर बाला काका और इंदिरा जी गरबा सीख रहे हैं और सागर और मीनू उनकी प्रेम कहानी को एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही मीनू कहती है कि आशा भवन की वाइफ्स बहुत अच्छी हैं। पहले हम मिले, फिर मान और अब बाला काका और इंदिरा जी। बस मीनू, तुम तीनों ही डिज़र्व करते हो, बाकी कोई नहीं। बाकी सब सेल्फिश हैं। हॉल में सब लोग रंग बिरंगी ड्रेस पहनकर गरबा खेलने आते हैं। कुछ लोग खुश और कुछ लोग मनुसियत लिए हुए। और डिम्पी अपने जैसी ड्रेस आध्या को पहने देख भड़क जाती है। सच में डिम्पी या तो पागल हो गई है या होने वाली है। एक 13-14 साल की लड़की से झगड़ती रहती है और जुबान तो देखो कैंची से भी तेज़ चलती है। और किंजल कहती है कि तुम दोनों का गुस्से की वजह से बहुत बड़ी कीमत ना चुकानी पड़ जाए। सच में किंजल ने आने वाले खतरे से आगाह कर दिया है। और फिर हमारे मान का क्यूट मोमेंट, जहां अनुज अनुपमा एक दूसरे को प्रशंसा भरी नज़रों से देख रहे हैं और कपाड़िया जी का अपनी अनु को देखने का स्टाइल सच में मन को भा गया। और फिर अनुज दोनों लॉकेट ठीक करवाकर अपने अनु के गले में पहनाता है और खुद शरारती मुद्रा में अनुपमा से पहनता है। और आज तो आध्या का बुलाना भी अनुज नहीं सुन पा रहा और अनुपमा को छोड़ने का दिल भी नहीं कर रहा अनुज का, क्योंकि 6 साल बाद अनुज को अनुपमा के प्यार का साथ जो मिला है। और फिर आशा भवन में गरबा शुरू, जहां अनुज अनुपमा का रोमांस से भरा गरबा, वहीं डिम्पी के टारगेट पर नंदिता। और जब आध्या से बर्दाश्त नहीं होता, वो दोनों के बीच में आकर डिम्पी से गरबा खेलती है। और तभी डिम्पी के सर पर स्टिक से चोट लग जाती है। और फिर पागल डिम्पी का ड्रामा शुरू और वो आध्या को बुरा बोलने लगती है। और शाह हाउस वाले भी अनुपमा को आध्या के लिए उकसाते हैं, आध्या को टारगेट करते हैं। लेकिन आध्या बताती है कि पहले डिम्पी ने नंदिता को डांडिया स्टिक से मारा और मेरा गलती से लग गया। लेकिन डिम्पी इतनी बेशरम है कि उसको छोटे बड़े का लिहाज नहीं, क्योंकि कुछ टॉक्सिक शाह हाउस वाले जो साथ उसको मिला है। और फिर अनुपमा छोटी से डिम्पी से माफ़ी मांगने को कहती है और अनुज भी अनुपमा को सपोर्ट करते हुए आध्या को माफ़ी मांगने को कहता है। लेकिन आध्या भी आज सही है कि पहले डिम्पी माफ़ी मांगेगी फिर मैं, क्योंकि गलती तो दोनों की एक सी है। और अनुपमा और अनुज के सख्ती से कहने पर आध्या गुस्से से कमरे में से चली जाती है।
आज मैं पूरी तरह से आद्या के साथ हूँ। अनुज अनुपमा क्या करने जा रहे हैं? फिर अपनी बेटी को उसी ट्रॉमा में डालना चाहते हैं जिससे वो बड़ी मुश्किल से निकली है। क्यों डिम्पी को कोई कुछ नहीं कहता? जो अनुपमा अपने बेटा बेटी को घर से निकाल सकती है, आद्या को छोड़कर जा सकती है जैसे 5 साल पहले गई थी, तो डिम्पी को सबक क्यों नहीं सिखा सकती? कहाँ गई इंसाफ की देवी अनुपमा? किसी की गलती पे सजा तो किसी की गलती पे बोलती मंद। ये बहुत भारी पड़ने वाला है। और आद्या के दिमाग में फिर वही प्रायोरिटी वाली बात घर कर गई कि मम्मी अपने सगे बच्चों से हाउस वालों से ज़्यादा प्यार करती हैं और पापा मम्मी से, और मैं तो अकेली रह गई। यह आद्या वही 5 साल पहले की स्थिति में पहुंच रही है। पहले वो छोटी से आद्या बनी, अब पता नहीं आद्या से क्या बनेगी। अनुपमा, तुम अपनी गलती से कुछ नहीं सीखी। तुम्हारी प्रायोरिटी आद्या है, अनुज है, हाउस वाले नहीं। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अब अनुपमा से भी कोई उम्मीद नहीं। प्री कैप वही पुराने वाला। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज थोड़ा लेट हो गया अंजू जी, बट आज के शो में मैंने देखा आज अनुज अनुपमा का वो सीन अच्छा लगा, रोमांटिक सीन अच्छा लगा, बट क्या बोले उसके लिए अब मन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे सेपरेशन सुन रहे हैं और ये सब सुन रहे हैं तो थोड़ा सा लग रहा था। पर आज जो आद्या की आज खुश थी वो बच्ची, गरबा करते बोले अपने मम्मी पापा की वो जो बिजनेस जो कांटेक्ट मिलने वाला है जो यानी इसके लिए अनु की रसोई के लिए, तो उससे वो बहुत खुश थी। और उसने उसका खुद का डिसीजन यानी इच्छा रखी थी उसने कि हम गरबा करते हैं ना, वो खुश थी। वो कोई तमाशा करने के लिए तैयार नहीं थी, कुछ नहीं था, ऐसा कुछ भी उस बच्ची के मन में नहीं था। आज मुझे सच में आद्या पे बहुत दया आई, मुझे सच में उसके लिए बहुत बुरा लगा, क्योंकि आज उसने देखा कि वो नंदिता को परेशान, सबसे बड़ी बात 2 थप्पड़ लगाने की इच्छा होती है नंदिता को। ये वहाँ सुन रही थी खड़े खड़े, पर एक शब्द ने बोली कि हाँ इसने मेरे साथ ऐसा किया। वो देख रही थी कि कैसे खेल रहे हैं, कैसे हो रहा है, पर उससे कुछ भी नहीं खाना है। उससे रोका नहीं, क्या ज़रूरत, क्या अनुपमा ने समझाया था कि तू अपने लिए स्टैंड ले, सिर्फ एक बार उसको टसन से बता दिया, बोल दिया, इसलिए ख़त्म हो गया। किस बात से डरते ही शाह परिवार से। यहाँ मुझे नंदिता भी अच्छी नहीं लगी। और अनुपमा कैसे कह रही है, अगर अनुपमा को लगता है कि बड़ा है तो माफ़ी मांगना चाहिए, तुम माफ़ी मांगो, क्योंकि इन लोगों ने सबने उसको टॉर्चर किया कि वो तुम्हारी बेटी है, तुम्हारी लाडली है वगैरह वगैरह, इसलिए क्या। अगर अनुपमा आद्या को कह रही है माफ़ी मांगने के लिए, तो इतने बार डिम्पी पाखी इनने अनुपमा के साथ बदतमीजी की, सबके साथ बदतमीजी की थी। सास है फिर भी कितनी बदतमीजी की, तो अनुपमा ने कितने बार इन लोगों को माफ़ी मांगने लगाया। कभी रूठी है कि मैं से तुम लोग ठीक से बात नहीं करते तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूँगी, या मैं तुम्हारा नहीं, फिर भी किया। हर बार उन बच्चों का बदतमीजी तो पहले से तोशु पाकी थे, तब भी उनके लिए बहुत कुछ किया एक माँ की तरह। फिर आज आद्या को माफ़ी मांगने पे क्यों, बच्ची यार वो 13 साल की, उसने अगर कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी तो रफा दफा करने थे, बात बोलना था कि ठीक है नहीं है तो पर इसके बाद ऐसा नहीं करना, कुछ भी समझाती कुछ भी, पर माफ़ी मांगने पे क्यों मजबूर करना। और कमाल की बात है अनुज की, अनुज तो सबसे डफर लगा मुझे, क्योंकि वो क्या अनुपमा के आम्या मिला रहा है। आज अनुपमा ने आज आद्या ने जो भी बातें आज जो मीनू से की ना, बिल्कुल सही लगी मुझे, बिल्कुल सही लगी कि 5 साल वाली। और ये मेकर क्या दिखाना चाहते, बार बार एक ही बच्ची के पीछे है, वो अच्छी है, दिल से अच्छी वो है, उसके मन में गलत क्यों डालना है। या अनुपमा 100% गलत है और अनुज भी कम नहीं है, अनुज भी गलत है। अब उसको शादी करने की जल्दी है, इसलिए उसको शादी कैसी भी हालत में होनी चाहिए करके अनुपमा के हाथ में लगाना है। और कल पूरा भर जाएगा, पूरा जैसे वो कहता था कि मैं भर गया, ऊपर तक भर गया। पहले जैसा अनुपमा बोलती थी करते जाता था, और बाद में फिर 26 साल का प्यार और 26 जल्दबाजी, ये सब वो डायलॉग सुनाने के लिए। तो यहाँ अनुपमा गलत अगर कभी करती है तो अनुज उसको टोकता क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं। मुझे बहुत बुरा लगा ये सब गलत। और क्यों, और आज अनुपमा भी बार बार वो क्यों याद कर रही है, वो निगेटिविटी क्यों उसको याद आ रही है। यार ये शाह परिवार है क्या अनुपमा, या क्या कितने बार मिलती। वो लड़की सुधरते आपस से आई, वो इस फ्रस्ट्रेशन में आज उसने सुना। अब देखने जैसा होगा कि कल अनुपमा आद्या से क्या बात करती है। अभी मैंने
हेडिंग सुना तो उसके लिए भी मुझे लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो कांड का जो आएगा तो मुझे लगता है शायद ऐसा कुछ नहीं होगा कि किसको किसने बचाया, क्योंकि आद्या मुझे वहाँ अच्छी भली वो खड़ी दिखी मुझे वहाँ, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो आग जो कांड होगा, आग लगेगी वो जो, तो डिम्पल ही जाएगी, तो यहाँ पे ऐसा कुछ होगा कि आद्या पे इल्ज़ाम आएगा। तो अनुपमा क्या बोलेगी अब पता नहीं। हाँ ये होगा कि कुछ पर वो बचाने वाला सेम नहीं आएगा, क्योंकि बार बार वही ट्रैक नहीं दिखाएंगे, पर अनुपमा पे इल्ज़ाम होगा और सब अनुपमा पे चढ़ जाएंगे, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये सच में अनुपमा गलत कर रही है। मैं आज अनुपमा के साथ नहीं हूँ मैं, और मुझे अनुज भी अच्छा नहीं लगा कि अनुज भी क्यों हाँ में हाँ मिला रहा है, क्यों नहीं उसने कहा कि नहीं मांगेगी आद्या, क्योंकि थोड़ी देर पहले बोला था ना कि मैंने तुम्हें समझाया था, पूछना था ना नंदिता से कि क्या सही में इसने तुमको ऐसा किया, उसने तो कहा था कि अंश से पूछ लो। गलत है, आज अनुपमा गलत है। थैंक यू सो मच अंजू जी। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, लॉकेट टूटने से अनुपमा परेशान है। अनुज ने अनु को समझाया लेकिन अनु फिर भी परेशान है, उसे टेंशन है। वो पत्रिका वाली बात याद कर रही है। तुम्हारा भाई तुम्हें ही चुना लगा रहा है। पाखी, बाला काका को इंदिरा जी गरबा सिखा रही है। पाखी, ये तोशु किसी का सगा नहीं है, एक नंबर का लालची आदमी है। ये सिर्फ मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकता है और कुछ नहीं। किंजल, इस घटिया डिम्पी मीडिया वालों के सामने जाने के लायक भी है। कपड़िया जी, आपकी अनु आ रही है, इसलिए लाइट आंख मार रही है अनु को, क्योंकि वो भी अनु को प्यार करते हैं। अनुज ने लॉकेट ठीक करके लेकर आ गए और दोनों ने फिर से एक दूसरे का लॉकेट पहनाया। यहाँ भी कपाड़िया जी की फ्लर्टिंग शुरू हो गई। इतना हैंडसम लड़के को अनु देखना कैसे छोड़ सकती है। ये गाना तो जन्माष्टमी के दिन अनु ने डांस किया था, जब अनुज समर की जान बचाता है और पहली बार अनु के घर आया था। उसी दिन भी अनु ने पहली बार डांडिया खेले थे। डिम्पी, तुम तो सबसे बड़ी बदतमीज हो। आद्या इज राइट। डिम्पी नंदिता को जानबूझकर मार रही थी। ये आद्या से सहन नहीं हुआ, लेकिन अनु को भी ध्यान रखना चाहिए था कि गलती की सज़ा होती है। गलती की ही नहीं तो सज़ा मिलनी चाहिए भी नहीं। अनु फिर से वही गलती दोहरा रही है। अनु आद्या के मन में फिर से नफरत के बीज बो रही है। अनु को ये क्यों लगता है कि सब उसकी सुने, उसकी माने, जो वो कहती है वही सही है। अनु अपने लिए तो कभी गलत को गलत नहीं कहती। एटलीस्ट आद्या के लिए स्टैंड तो लेना चाहिए। अगर सेपरेशन हुआ तो इस बार गलती अनु की ही है। साह को बाहर क्यों नहीं फेंक देती? खुशखबरी देने के लिए बा को बुलाने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, लेकिन नहीं, बा को भी बुलाई और मिठाई भी खिलाई। और किसका घर, कौन सा घर, किस घर की बात कर रहे हो अनुज तुम? आज किंजल के मुंह से भी निकल ही गया कि तुम दोनों अपना गुस्सा कंट्रोल में रखो, वरना एक दिन कोई इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अनुज खुद ही लाइट मार रहे हैं। आपको लाइट की क्या ज़रूरत है? आज आद्या बिल्कुल सही है। अनु और अनुज कुछ ज़्यादा ही साह की बदतमीजी को सह रहे हैं। निकाल देना चाहिए सबको आशा भवन से, लेकिन नहीं, इनको तो महान बनना है। इसलिए बाद में ये दोनों ही महानता की सज़ा भुगतते हैं हमेशा। ये दोनों मान गधेड़ों, इन साह ने कौन सी मेहरबानी की है जो ये लोग इनकी इतनी नौटंकी झेल रहे हैं? मुश्किल में साथ दिया, रहने दिया, खाना दिया, बदले में ये लोग क्या दे रहे हैं? रोज नई नई गाली, बद्दुआ। सुन लो इनकी बदतमीजी, सुन लो। अरे भाई, इनकी महानता के कारण खुद इनकी जिंदगी खराब हो रखी है। गलती हर बार बच्चों की नहीं होती है और आद्या को इस इन्वॉल्वमेंट में गलती करने को मजबूर किया जा रहा है बार बार। और डिम्पी तो इससे ऐसे लड़ती है जैसे ये सास बहू या ननद भाभी है इतनी। और ऐसी लड़ाई तो आज तक किंजल और पाखी में भी नहीं हुई। आई अग्री कि डिम्पी कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ है, पर आद्या को पहले डिम्पी और नंदिता की बात अपने मम्मी पापा को से कहनी चाहिए थी, ना कि खुद ही कूदना चाहिए।
हर बार हर चीज में। आज नंदिता को बोलना चाहिए था लेकिन वो चुप रही, और अनुज को नंदिता से पूछना चाहिए था। ये दोनों की गलती है, और आद्या को बोलना तो उससे ज़्यादा बड़ी गलती। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि डिम्पी 6 साल के बच्चे की माँ है और वो 13 साल की टीनेज गर्ल से बात बात पर लड़ रही है, झगड़ रही है। दोनों की उम्र में, मैच्योरिटी, इन सेंसिबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, फिर भी डीकेपी लीप लेने के लिए कुछ भी दिखा रहे हैं। ये मेकर्स का फालतू ड्रामा, ये सीरियल लाइफ में, ऐसा रियल लाइफ में कोई नहीं होता। जो औरत आपको सहारा दिया, आपको हर कदम पर साथ दिया, उसके साथ इस हद तक गर्ल्स नफरत नहीं कर सकते। अनु को देखो, कितनी मुश्किलों से लड़ के खुद अपनी जान को मौत के मुंह में लेकर आई, उसे बचाया, उसके प्यार में उसके पॉप्स पागल होकर बैठे थे। ऐसे माँ बाप के लिए अभी भी ऐसी सोच रखती है? ऐसा रियल में नहीं होता, ऐसा सिर्फ डीकेपी की सोच में होता है। अनुज दोनों ब्यूटीफुल लग रहे हैं। आद्या जिस टीन एज में है वहाँ बच्चों को प्यार से समझाया जाता है। आज अनु ने अपने और आद्या के बीच में फिर से फासले के बीज बो दिए हैं। डीकेपी ने साफ कर दिया कि किसी अनाथ बच्चे को अडॉप्ट ना करे। वो जहाँ है, जिस हाल में है, उसे छोड़ दे। आपके साथ रहकर उसे सिर्फ दुख मिलेगा और कुछ नहीं, क्योंकि उसके आसपास के लोग, घर के लोग उसे बार बार अनाथ और सौतेला होने का एहसास कराएंगे। आज भी वही हुआ है। ये बार बार अनुज की बहुत बड़ी गलती है। दोनों पछताएंगे। डिम्पी ने जानबूझकर नंदिता को मारा है, और आद्या के हाथ से तो गलती से लगा था डांडिया डिम्पी को। आज आद्या ने सारा सच बता दिया कि भाभी रोज अंश को मारती है। ये सच भी है। अनुज का, कब तक तुम दोनों अपनी बेटी को समझोगे और डिम्पी से उसे बचाओगे? जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब। फिर वही कहावत है ना तुम दोनों के लिए, अब पछताए क्या होवत है जब चुड़िया चिग गई खेत। इतनी भी क्या जलन है आद्या से डिम्पी को। आज सागर ने मीनू को, बाला काका और इंदिरा के बारे में बता दिया कि दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। और आज आद्या गलत नहीं थी। अनु बस आद्या को फोर्स कर रही थी बिना गलती के। अनु वही गलती कर रही है। आद्या के माइंड में ये पक्का हो जाएगा कि अनु सिर्फ अपने सगे बच्चों को प्रायोरिटी देती है। अनुज को पहले बात की गहराई तक जाना चाहिए था, उसके बाद आद्या को कुछ बोलना चाहिए था। अनु सबके सामने आद्या को सॉरी के लिए बोल रही थी, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। डिम्पी को कुछ नहीं कहती। अनु जब सब खो देगी तब पता चलेगा। अनु पहले भी यही करती थी। अनु बार बार गलतियां रिपीट करती है। शाह को इम्पोर्टेंस देना और आद्या के साथ ऐसा करना, वो अडॉप्ट है, उसे ज़्यादा केयर और कंसल्ट की ज़रूरत है। वो एक सेंसिटिव है। मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहती हूँ कि अनुज आद्या को लेकर चला जाएगा। अनु फिर से अकेली रहेगी, बट इस बार सारी गलतियाँ अनु कर रही है। पूरी शाह फैमिली को फोकट में आशा भवन में रखा हुआ है। सबसे बड़ी गलती है। आद्या इज राइट। वो तो कह रही थी कि डिम्पी भाभी अगर नंदिता दीदी से माफ़ी मांगेगी तो मैं भी माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। हो सके तो 100 बार भी माफ़ी मांगूंगी, पर उसकी बात को कोई नहीं सुन रहा है। बिना गलती के सज़ा भुगतना गलत है। डॉली तुम अपना मुंह बंद रखो, और पाकि तुम भी अपना मुंह बंद रखो। आज आद्या ने कह ही दिया। मम्मी और पॉप्स दोनों को पता है कि मैं जानबूझकर किसी को फिजिकली हर्ट नहीं करती, फिर भी मेरी बात नहीं सुनी। बचपन से देखती आ रही हूँ, हमेशा अपने बच्चे से अपने सगे बच्चों की साइड लेती है, और पॉप्स हमेशा मम्मी की साइड लेते हैं, और मैं हमेशा अकेली पड़ जाती हूँ। हमेशा यही हुआ है और आज भी यही हुआ। मैं चाहे जो कर लूँ, कितनी भी अच्छी बन जाऊँ, मेरे साथ हमेशा यही होगा। और किसी दिन मुझसे कुछ गलती से भी हुआ ना, तो भी यही कहेंगे कि इसने जानबूझकर किया है।
और मुझे सज़ा मिलेगी। जब बड़े गलती करते तो बड़े को क्यों नहीं कहते। सागर ने भी समझाया कि बड़ों की प्रायोरिटी अलग होती है, और लेकिन आद्या ने नहीं सुना और वो कह रहे थे क्लियरली मम्मी की प्रायोरिटी मैं नहीं हूँ और पॉप्स की तो हमेशा से प्रायोरिटी मम्मी है। अब भुगतो अनु, ये तुम्हारी ही गलती है। माना कि अनु कुछ ज़्यादा ही महान बन के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, पर छोटी को ये समझाना होगा कि अनु के प्यार में कोई कम ज़्यादा नहीं है। अपने बच्चों के लिए, अरे उसने बदतमीजी पर अपने बच्चों को भी थप्पड़ मारा है, गला पकड़कर घर से निकाला है, उसे क्यों नहीं दिखता। छोटी, अगर अनु तुमसे प्यार नहीं करती तो उसके लिए खुद अपनी जान क्यों खतरे में डाल के उसे बचाती। अनुज ने हमेशा आद्या को प्रायोरिटी दिया, उसके लिए उसने अनु को छोड़ा, और ये कहती है कि अनुज हमेशा अनु को प्रायोरिटी दी। अनुज फिर से अलग होंगे और वजह आद्या ही होगी। कपाड़िया जी का रोमांस बढ़ता ही जा रहा है। कपाड़िया जी डे बाय डे बेकाबू होते जा रहे हैं। अनुड़ी को देखकर प्लीज़ मान को अलग मत करना, उनको एक ही रखो प्लीज़। इन दो लव बर्ड्स को किसी की नज़र ना लगे। थू थू थू। अब कोई कुछ भी बोले, गलती अनु की है। अगर माँ बेटी को सपोर्ट नहीं करेगी तो कौन करेगा। अनुज ने भी तो आद्या को सपोर्ट नहीं किया, अनु को सपोर्ट करना ही क्यों दिखा रहे हैं। आद्या बहुत सेंसिटिव है, पहले ही उसके मन पर जो घाव लगे हैं वो अभी तक नहीं भरे। इन दोनों को उसे प्यार देकर उसका घाव को भरना चाहिए, लेकिन दोनों उसे फिर से वही चोट दे रहे हैं। ये तो वही बात हो गई ना कि जो परवाह करते हैं, फिक्र करते हैं, उनकी अनु को कोई कदर नहीं है, और जो बद्दुआ देते हैं, ताने देते हैं, बेइज्जती करते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है आद्या जाए भाड़ में। आज अनु ने डांट कर सही नहीं किया आद्या को, इस बार गलती डिम्पी की थी। अनुज और अनु का डांस माइंड ब्लोइंग था। और मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और कल देखते हैं अनु क्या समझा पाती है आद्या को, कहाँ तक। बाय गाइस, गुड नाइट। अंजू जी आपको भी प्यार भरा नमस्ते, बाय गाइस। और नवीन सर का अपडेट बहुत ही अच्छा था, बाय गाइस। अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बोल रही हूँ। अनुपमा का सीरियल मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए था जहाँ टॉक्सिक फैमिली से उसने जब भी छुटकारा पाया, जहाँ उसने डाइवोर्स लेने के बाद, अगर ये लव ट्रैक नहीं आता था, इस तरह से होना चाहिए था कि वो दूसरी महिलाओं को प्रेरणा दे, और उसे पहले जहाँ उसने डाइवोर्स लेने के बाद किस तरह से समाज से सामना किया और किस तरह से उसने आगे बढ़ा, और आगे बढ़ने के लिए उसकी कोशिश किस तरह से थी, और किस किस का सामना करना पड़ा, कौन सी मुसीबत का उसको सामना करना पड़ा। और इसके जब भी उसने अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम तक पहुंच गई, तो उसके ज़िंदगी में बीचों बीच जहां ऐसे ही महिलाओं एक के बाद एक उसके ज़िंदगी में टकराते रहे, जहां उसने उनको भी हिम्मत और हौसला दिया, इस तरह से टॉक्सिक फैमिली से छुटकारा पाने के लिए, और उनका ज़िंदगी भी संवारा, और उनको भी हिम्मत दिया कि वो भी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं अकेले रहते हुए भी। जहाँ सिंगल फीमेल होते ही हुए भी उसने कितने महिलाओं को अपने ज़िंदगी का उदाहरण देते हुए, और बहुत सारी महिलाओं को उसने हिम्मत और हौसला दिया। ऐसा होना चाहिए था, नहीं तो इस तरह से होना चाहिए था कि अगर सीरियल में ड्रामा और लव ट्रैक चाहिए, तो जिस तरह से वनराज से डाइवोर्स होने के बाद उसने अनुज उसकी ज़िंदगी में आया, जहां वो उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि कोई इसे इतने सालों से एक साइड से प्यार कर रहा है, वन साइडेड लव, जहाँ कुछ भी अपेक्षा नहीं रखा था उसने, जहाँ
अनुज से शादी करने के बाद जो शाह फैमिली में 26 साल में रहते हुए उसको वो सम्मान, उसको वो पत्नी का हक, उसको वो प्यार, वो इज़्ज़त जहाँ नहीं मिली, जहाँ ये कपाड़िया हाउस में अनुज ने एक पति का जो भी फ़र्ज़ है और इज़्ज़त देना है वो सब दिया। और जो बच्चे उसे अपने बायोलॉजिकल बच्चे जो उसे इतने घटिया से बात करते थे, उसकी इतने डिसरेस्पेक्ट करते थे, वही एक अडॉप्टेड बच्ची ने किस तरह से उसको उन सब की कमियों को कवर अप किया। जहाँ इतनी अच्छी एग्ज़ाम्पल हो सकती थी कि एक महिलाओं को जो टॉक्सिक फैमिली से बाहर आते हुए उसकी ज़िंदगी फिर से संवर सकती है। और एक एग्ज़ाम्पल ये भी सेट हो सकता है कि एक अनाथ बच्ची को किस तरह से एक माँ बाप ने अडॉप्ट करने के बाद बायोलॉजिकल बच्ची ना होते हुए भी उसको इतने अच्छी प्यार और संस्कार दिए कि उनकी भी जीवन सफल हो गई और उसका भी जीवन आबाद हो गया। ऐसा दिखाना चाहिए था अनुपमा की सीरियल में, जहाँ बहुत सारी महिलाओं को मोटिवेशन और हिम्मत मिलती थी अगर वो भी इस तरह से टॉक्सिक फैमिली में फिज़िकली और मेंटली टॉर्चर सह रहे हैं तो। पर यहाँ जिस तरह से अनुपमा ने एक ही रिश्ता उसने निभाया है वो शाह फैमिली के साथ लगातार निभाते आई रही है अभी तक। जहाँ उसने सारी काम आधो अधूरे में ही छोड़ा है, जहाँ हमें दिखाया गया था कि वो डांस एकेडमी ओपन किया, उसने आधा अधूरे में बंद कर दिया, किसी भी हालत में रहने दो बंद कर दिया। जहाँ उसने बिज़नेस में अनुज के साथ बिज़नेस में साथ दिया, उसमें भी आधा अधूरा ही छोड़ दिया। जहाँ कुछ 1-2 सीन दिखाए, बाद में कुछ भी उसका प्रोग्रेस ही नहीं दिखाया। और जिस तरह से उसकी डांस का जहाँ दिखाया, जहाँ अनुज की माँ हो गई वो, तो उसका भी आधा अधूरा वहाँ पे आधा अधूरा सपना रह गया। और जिस तरह से उसने किसी को भी जहाँ अपनी ज़िंदगी में लेके आए बीच में, जहाँ वो आधी अधूरी छोड़ के उसने कभी कुछ काम पूरा नहीं किया। और यहाँ जिस तरह से वो एक ही रिश्ता निभाते आ रही है लगातार, वो है शाह फैमिली के साथ रिश्ता। यहाँ उसे अगर इतना ही लगाव था शाह फैमिली के साथ, डाइवर्स होने के बाद भी उसे अनुज के साथ शादी के लिए हाँ कहना ही नहीं चाहिए था। वो है उसका पहला गलती। दूसरा गलती वो है कि उसे आध्या को, छोटी को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए था। जहाँ उसने आज जो जिस तरह से वो कर रही है, अनुज ने उस दिन जो कहा था वो सच लग रहा है कि तुमने तो मजबूरी में मेरे इच्छा अनुसार मुझे बुरा लगेगा वो सोचते हुए तुमने छोटी को अडॉप्ट किया था, अडॉप्ट करने के लिए तुमने मान गई थी। वो आज कहीं ना कहीं वो बात सच लग रही है। जिस तरह से आज अनुपमा फिर से वही गलती दोहरा रही है। गलती सब लोग करते हैं ज़िंदगी में, पर सेम गलती कोई भी बार बार नहीं दोहराता है। पहले जहाँ उसने अगर इतना ही शौक़ था उसे शाह फैमिली से अटैच होती, तो उसे अनुज के ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था, या आध्या को अडॉप्ट ही नहीं करना चाहिए था छोटी को। जहाँ भली खासी वो अनाथ आश्रम में ही रह के पल जाती, बड़ी होके कुछ बन के दिखा देती। उसका तो छोटी का तो एक ही सपना था कि उसका फैमिली कंप्लीट हो, जहाँ उसके माँ बाप भी हो।
वो कभी भी पूरा नहीं हो रहा है जिस तरह से अनुपमा व्यवहार कर रही है। यहाँ अनुपमा ही बहुत गलत है, गलत है, गलत है। वो अपने इन शाह फैमिली मेंबर्स के लिए छोटी को इस तरह से मजबूर कर नहीं सकती है, जहाँ वो उसकी गलती ना होते हुए सिर्फ वो छोटी है उम्र में, इसके लिए वो हर बात माफ़ी मांगे। यहाँ फिर से अनुपमा वही गलती दोहरा रही है, जहाँ अनुज को अभी हाँ कह दिया है और यहाँ शाह फैमिली मेंबर्स को वो छोड़ भी नहीं पा रही है। उनको खुद उसके जीवन में इस तरह से लाके उसने डाल दिया है कि वो उनके साथ साथ ही ये भी निभाना फिर से चाहती है, जो नहीं हो पाएगा। उससे अच्छा होता वो छोटी को अडॉप्ट ही नहीं करने के लिए अनुज को कहती, या अनुज के ज़िंदगी में आना ही नहीं चाहिए था अनुपमा को। यहाँ आज आध्या ने जो कुछ भी कहा बहुत ही सच था, बहुत ही एकदम परफेक्ट, एकदम करेक्ट था। जहाँ उसने कहा कि मम्मी की प्रायोरिटी हर वक्त शाह फैमिली ही है, उनके सगे बच्चे ही है। किसी को भी बुरा लगे, मेरा यही सोचना है कि आज अनुपमा ही बहुत ही गलत है और फिर से वो गलती फिर से दोहरा रही है। हर इंसान गलती करता है पर बार बार वही गलती नहीं करता है। ज़िंदगी में सब लोग गलती करते हैं पर वो गलती से सीखते हैं। पर यहाँ अनुपमा सिर्फ 5 पन्नों का भाषण देने को ही लगी रहती है दूसरों को, पर खुद के जीवन में कुछ इम्प्लीमेंट उसने किया ही नहीं है। जहाँ उसने किस तरह से ग्रांटेड में ले लिया है अनुज को, आध्या को और आशा भवन के मेंबर्स को भी, कि शाह फैमिली मेंबर्स को इस तरह से इतने दिन शरण देते हुए। यहाँ किस मुँह से बाला काका और इंदू जी कहेंगे, क्योंकि उसने इस तरह से उनसे इस तरह से प्यार में इतना एक इमोशनली जोड़ के रखा है कि वो कह नहीं पाएंगे अनुपमा को खुद ही कि तुम शाह फैमिली मेंबर्स को यहाँ से निकालो। यहाँ आज का एपिसोड देखते हुए यही लग रहा है कि जो डॉली बहन ने बद्दुआ दिया है वो सच होने वाला है, और वो सच करने की कोशिश अनुपमा ही कर रही है, वो सच हो जाए। जिस तरह से बार बार वो आध्या को ही समझाने लगी है कि आध्या को ही संभल के रहना है और उनका मुंह नहीं लगना है, और बार बार उनकी गलती होते हुए आध्या को सॉरी कह के बुलवाना बहुत ही गलत है। यहाँ आज आध्या ने जो कुछ भी कहा बहुत ही सही था कि मम्मी की प्रायोरिटी शाह मेंबर्स और उनके सगे बच्चे ही हैं और पापा की प्रायोरिटी मम्मी है। अभी अनुज भी अनुपमा के प्यार में लट्टू हो गया है, चोरू का गुलाम हो गया है, जहां उसको आध्या की फ़िक्र नहीं है। यहाँ जिस तरह से अनुपमा उसके अनुज को भी मजबूरन आध्या को सॉरी कहने के लिए बुलवा रही है, वो भी बहुत ही गलत है। यहाँ दोनों गलत कर रहे हैं, पर सबसे ज़्यादा अनुपमा ही गलत कर रही है। अंजू मैम, आज मैं चाहती हूँ कि आप मेरा ये रिव्यू सुन के आप मेरी ये रिव्यू के बारे में आपका क्या कहना है वो प्लीज़ बताइए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड ज़्यादा अच्छा तो नहीं था। आज तो हमें मान ने पूरी तरह से निराश ही कर दिया है। ये सब लोग अपना ये आशा भवन में वापस आए हैं और सबको अपनी खुशखबरी सुना रहे हैं कि हमारी इस तरह से मीटिंग अच्छी हुई, और ये अपना कि हमारा
देश के उसमें हर उसमें हमारा अनु की रसोई का एक ब्रांच होगी। कुछ जलने वालों को छोड़ के बाकी सब लोग तो खुश हैं ही। मतलब इसमें तो अगर एक देखा जाए तो किंजल खुश है, बाकी आशा भवन वाले खुश हैं। शाज के तो सीने पर वैसे ही सांप लौटते रहते हैं, और जो है अब तो और भी लौट गए हैं कि ये अपना ये तो फिर से सक्सेसफुल हो जाएंगे। उधर तोशु के दिमाग में तो अपनी अलग ही खुराफात चलती रहती है। वो सोच रहा है कि आशा भवन तो अभी रहेगा नहीं, मैं तो जो है इसको बेच दूंगा, ये कर दूंगा। वो तो है ही पूरा का पूरा शेख चिल्ली। उस वो बिल्कुल सही है कि जिस डाल पर वो बैठा है उसी को अपना काटने की फिराक में है। इसके ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का जीवन ये जो दाँव पे लगा रहा है या उनको बर्बाद करने के लिए चला है, तो या क्या फिर ये खुद आबाद रह पाएगा? मुझे तो नहीं लगता। इधर ये अपना फ़ोन पे बात कर रहा है, तो पाखी आ गई है और उसने पाखी को भी अभी तो मैनिपुलेट कर दिया है कि मैं जो है अपना किसी से बात कर रहा हूँ और मेरे को स्टार्टअप करना है, और खैर अपना उसने उसको मैनिपुलेट कर दिया और वो चली गई है। लेकिन जिस जिस दिन पाखी को तोशु की सारी सच्चाई पता चलेगी, तभी क्या करेगी? जिस भाई पर ये अभी अपना इतना भरोसा करती है, तो क्या ये माफ़ कर पाएगी? खैर तोशु को इन सब चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई माफ़ करे ना करे, क्या हो क्या नहीं, उसे तो अपनी लालच देखनी है और अपना कि मैं कैसे ना कैसे करके बस मैं अमीर बन जाऊँ, मेरे पास पैसा हो। उसके लिए इसने हर बार शॉर्टकट ही तो अपनाया है, कभी इसने मेहनत करने की कोशिश की ही नहीं है। इधर सब लोग गरबा के लिए तैयार होकर आ गए हैं, और ये डिम्पी जितनी उम्र में बड़ी होती जा रही है उतनी बदतमीज़ पे बदतमीज़ होती चली जा रही है। पहले ही जब इसने डिम्पी ने आद्या से बदतमीज़ी की थी, तभी अनुज और अनुपमा को इसके मुंह पे 3-4 थप्पड़ लगा देने चाहिए थे। लेकिन वो यही है ना कि भाई बच्चों के सामने इतने बड़े को कैसे थप्पड़ लगाएं। अब ये है कि अभी उसका भी बेटा है, तो कम जो है उसको उसके सामने उसकी माँ को नहीं पिटाई कर सकते, लेकिन करना तो यही चाहिए था कायदे से। अब जो है इधर ही पहले तो इन दोनों में फिर ये कहा सुनी हो गई है ड्रेस को लेकर। सेम दोनों ने सेम ही ड्रेस पहन रखी है। अब उसमें तो ना तो आद्या की गलती है ना, और ना ही डिम्पी की गलती है। अब वो कह रही है कि तुम बदल गए, तो वो कह रही है क्यों बदल कर आऊँ भाई? वो आद्या का कहना ही सही है कि वो क्यों बदले, तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाके बदल ले आओ। खैर इस बार तो झगड़ा थोड़ा सा बा ने शांत करवा दिया कि हर वक्त तुम्हारा हमारा कोई त्योहार कि उसकी वजह से ये बिना लड़ाई झगड़े के हो सकता है कि नहीं हो सकता। आज बाला काका भी उसकी वजह से हंसी आई कि वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं गरबे की और उनसे हो नहीं रहा है, और इंदिरा जी भी उनकी मदद कर रही हैं। आज ये उसने मीनू और ये सब देख रहे हैं, मीनू और सागर देख रहे हैं, और वो मीनू पूछ रही है सागर से कि इन दोनों के बीच में कुछ है क्या? तो सागर ने सब कुछ उसको बता दिया है कि बाला काका इंदिरा जी से प्यार करते हैं और वो इंदिरा जी भी उनको पसंद करती हैं। खैर अभी तो ये सब इतने में ये गरबा का शुरू हुआ है, और ये डिम्पी और आद्या जो है डांडिया खेल रहे हैं, गरबे में खेल रहे हैं, तो आद्या की स्टिक से गलती से डिम्पी के लग जाती है, और ये वो तो बखेड़ा खड़ा करने में डिम्पी को तो महारत हासिल है ही। इसको तो पता नहीं क्या उससे खुन्नस है कि क्या है, क्यों उसको इससे इतनी दुश्मनी निकलती रहती है, ये मेरी समझ के बाहर है। आद्या ने क्या बिगाड़ लिया इसके अंश को संभालती है, और क्या करे। और आज मुझे एक चीज़ और समझ में नहीं आई, चलो जब तक आद्या स्कूल नहीं जा रही तो वो कम से कम अपने घर में बैठ के पढ़ाई तो करे।
वो क्यों इन बच्चों की केयर टेकर बनी हुई है? क्यों इनको संभालना है? इन सब बच्चों के एक माही को छोड़कर, चलो माही के माँ बाप यहाँ पर नहीं है, बाकी सबके माँ बाप तो यहाँ पर हैं, वो अपने अपने बच्चों का ध्यान रखें। खैर, इससे अब आगे हम क्या ही कहें। अब वो डिम्पी तो खैर खड़ा करने में है ही पक्की। उसने कहा कि जयेश ने मेरे को जान के मारा, वो बार बार आते यही कही जा रही है। और बाकी सब तो शू बाकी डॉली बा सब एक सिरे से अनुपमा पे राशन पानी लेकर चल गए। वही कहावत है ना कि जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद कर दो बस। और इनका तो ये शास का तो हमेशा से यही ट्रेंड रहा है कि हम तो जितना तुम हमारे लिए करोगी हम उतने ही तुम्हें एहसान फरामोशी दिखाएंगे और तुम्हें कोसेंगे भी, बुरा भला भी हम तुम्हें ही कहेंगे। काश उस दिन अनुज ने इन लोगों को शरण न दी होती। काश अगर ये अनुज ये सब नहीं करता तो जो है आज ये सब बवाल होता ही नहीं। कह रही है बार बार। फिर ये अनुपमा पता नहीं क्यों आज उसने आद्य से कहा कि तुम डिम्पी से माफ़ी मांगो। जब उसने कहा कि आद्या ने कि वो नंदिता को बार बार डांडिया के स्टिक से हर्ट कर रही थी, तो इन लोगों ने एक बार नंदिता से क्यों नहीं पूछा कि क्या सच है क्या नहीं है? ये तो पूछना चाहिए था ना। और नंदिता क्यों चुप खड़ी रही? उसको बोलना चाहिए था कि हाँ डिम्पी मुझे परेशान कर रही थी। कह रही है इधर अपने आद्या ने से कहते हैं कि माफ़ी मांगो, और अनुज भी आद्या को प्रेशराइज कर रहा है कि माफ़ी मांगो। क्यों मांगे? बस आद्या छोटी है इसलिए वो माफ़ी मांग ले, और डिम्पी बड़ी है, उसमें कोई बड़प्पन वाली कोई बात है भी जो कि वो माफ़ी मांगे, आद्या उससे डिम्पी से माफ़ी मांग ले? ऐसा नहीं होता। खैर ये रोते मना करके वो अपने कमरे में आ जाती है और सागर और मीनू आद्या के पास है। आज आद्या ने जो भी कहा बिल्कुल सच कहा कि अनुपमा के लिए हमेशा प्रायोरिटी ये उसके अपने बच्चे ही रहे हैं, मैं तो कभी थी ही नहीं। लेकिन आज एक लाइन मुझे आद्या की थोड़ी गलत लगी, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, कि जब उसने कहा कि पापा के लिए भी मम्मी ही प्रायोरिटी है, मैं नहीं। अगर ऐसा होता आद्या तो अनुज 5 साल तक अनुपमा से दूर नहीं होता, अलग नहीं होता। यहाँ आद्या मुझे थोड़ी सी गलत लगी, बाकी तो आद्या के सारी बात पूरी तरह से सहमत थी, बिल्कुल सही थी। सॉरी। तो वो कहती है इतने में सागर और मीनू की जो है नज़र दरवाजे पे पड़ती, जहाँ पे अनुपमा खड़ी सारी बातें सुन रही है। अब आगे देखते हैं कि ये आद्या को अब किस तरह से ये समझा पाती है और आद्या कितना समझती है, वो अब देखने लायक होगा। ठीक है, वही पुराने वाला था। बाकी अब आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उन सभी को दिल से थैंक यू जिन्होंने मुझे ऑडियो के लिए याद किया था। अंजू जी, आपके दोनों वीडियो देखे और कल के भी सारे वीडियो देखे थे। आज के कब करेंगे अनुज और अनुपमा इन शैतानों से अपनी आद्या को प्रोटेक्ट, ये वीडियो सच में आंखों में आंसू ला गया। आज के अब का वीडियो दूसरा देखने के बाद ही मैंने धारावाहिक देखा, फिर उठने लगे आद्या के दिल में सवाल। अनुपमा कितना भी समझा, ये वीडियो और भी अच्छा था। इसी के बाद मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक के बारे में मुझे ज़्यादा नहीं कहना है। क्या सास ही अनुपमा की प्रायोरिटी है तो अनुपमा मत करो अनुज से शादी। फिर वही गिल्ट, फिर वही दर्द। और कभी कभी हमें अपने बच्चों को भी समझना चाहिए कि वो ऐसा क्यों, एक पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। और सारे के सारे सास राशन पानी लेके चढ़ जाते हैं सीधे आद्या पे। डिम्पी, डॉली, पाखी, तोशु, बा, इन लोगों को कुत्ते के समान भौंकने के सिवाय कुछ आता ही नहीं है। और आज किंजल, ये क्या कह दिया तुमने कि तुम दोनों की बदतमीजी।
क्यों डिम्पी को क्यों नहीं बोला सबने कि डिम्पी तुम बड़ी हो, तुम माफ़ी मांग लोगी, तुम छोटी नहीं हो जाओगी। और आज अद्या की बात सुननी चाहिए थी अनुज अनुपमा ने। फिर ये लोग कहेंगे कि इसने उसको भड़काया, उसने भड़काया। और आद्या तो क्या अब आद्या समझ नहीं रही है कि वो अभी भी इग्नोर की जा रही है और बच्चों की वजह से अंश को मारती है वो। तो ये आद्या ये ठीक है, और अंश के बारे में मत बोलो। बदतमीजी कौन सी तमीज़ है तुम में डिम्पी, जो अंश की बदतमीजी की बात कर रही हो। और आज बा को घर की बड़ी आशा भवन की बड़ी बोलना चाहिए था अनुज ने, लेकिन घर की बड़ी, वाह। इन सपोलों को इन्हीं लोगों ने बहुत ज़्यादा पाल के रखा है, इसीलिए ये लोग उंगली दी तो इन लोगों ने पूरा का पूरा अनुपमा का हाथ ले लिया। और अनुपमा सच में इंसान कोई इतना ज़्यादा बार बार हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, हमारे बच्चों को कोई, हम एक बार कभी भी अंजू जी ऐसा नहीं होता, हम अपने दर्द को एक बार महसूस कर लेते, सह लेते हैं, हमारा अपमान सहन लेते हैं, लेकिन बार बार हमारे सामने हमारे बच्चे को कोई अभिशाप या पनौती या कुछ, ये ऐसी है, ये वहाँ रह के आई है, वो है, ऐसा बोलते हैं तो हम बर्दाश्त नहीं करते हैं। बच्चों के बारे में तो कोई नहीं करता। ये अनुपमा कौन सा एग्जाम्पल सेट करना चाहती है मुझे मालूम नहीं है, इसीलिए शास को और मौका मिल गया। जैसे कि आपने बताया कि बहती गंगा में ये लोग भी हाथ धो ही लेंगे, क्योंकि आद्या के मन में अब सवाल उठेंगे। और वैसे ही पाखी इसके दिमाग में, आप ही ने बताया कि पाखी इसके दिमाग में बीज बो चुकी है, तो ये अब बीज अंकुर बनेगा और अंकुर का पौधा बनेगा, पौधे से वृक्ष बन जाए। उससे पहले अनुपमा संभल जाओ। अभी भी तुम्हारी अगर तुम्हें अनुज से शादी करनी है तो तुम्हारी प्रायोरिटी सिर्फ अनुज और आद्या होने चाहिए, ना कि सास। और अब अनुज बहुत हो गया आपका, अनु 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 करके आप लोगों के मान मूवमेंट आज दिल को नहीं छुए हम लोगों के अंजू जी। हालांकि इनका लॉकेट टूटना, लॉकेट को रिपेयर कराना और अनुपमा को बार बार दिमाग में फ्लैश होना सबके बात की, ये इसने अपशगुन बोला था, ये बोला था। अगर अनुपमा तुम्हें भगवान पर और अपने कर्मों पर भरोसा है तो पहले, सबसे पहले साहस को कड़ा फैसला निकालो। और शेख चिल्ली तोशु किसको बेचेगा, किस आधार पे आशा भवन को बेचेगा। और शेख चिल्ली, तुम अगर आशा भवन को बेच दोगे तो तुम रहोगे कहाँ? कम से कम तमाशा करने के लिए कोई जगह तो चाहिए। और गरबा खेलते वक्त जानबूझ के बा ने कहा इन लोगों से कि तुम लोग मेरे पार्टनर बनना, तो बा आपके लिए आपका परिवार है, तो क्यों आप लोगों में स्वाभिमान नहीं है? और एक डिम्पी को वो बोल रही थी तो पूरे सास चढ़ जाते हैं। ऐसा तो जब भी होता है तो हम अपने बच्चे की साइड लेते हैं कि एक के सामने सबको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पर आज यह अनुपमा अनुज दोनों गलत हैं, जो कि बार बार अपनी बेटी की उसकी फीलिंग को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्यों कहा जा रहा है उससे कि बार बार तू माफ़ी मांग? क्यों डिम्पी से नहीं कहा अनुपमा ने कि तू माफ़ी मांग, तू बड़ी है, तू छोटी नहीं हो जाएगी, छोटे बाप की बेटी नहीं हो जाएगी, और बच्चों के सामने अच्छी एग्जाम्पल पेश होगी कि नहीं इसकी गलती नहीं थी तो भी माफ़ी मांगी। अनुपमा, ये आज आप पूरी तरह से गलत हैं तो गलत हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज देने के लिए। हैरानी है कि आज मान मोमेंट्स को भी आप लोग एंजॉय नहीं कर पाए और मैं भी नहीं कर पाई। मैंने भी अपने सारे वीडियोस में कम से कम ये बात तो जाहिर की ही है, और लाइव में तो बहुत ज्यादा, कि मैं भी आज नहीं कर पाई और मुझे ये कहना पड़ा कि रोमांस में बिजी हो गए हैं, बेटी की तरफ ध्यान नहीं है। और आप लोगों का भी काफी हद तक यही कहना है, और शाह परिवार के लिए बहुत गुस्सा है और वो बहुत जेन्युइन है। शाह परिवार को घर से निकालना चाहिए, डिम्पी को घर से निकालना चाहिए, अनुपमा को ये स्टैंड तो लेना ही चाहिए, नहीं तो फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। तो बढ़िया रिव्यू सुनने को मिले आप सबके, और सबका बहुत बहुत थैंक यू। और यही कहूंगी कि जितना भी गुस्सा है आज, अभी जैसे ही आपने ये सुना, अगर नहीं निकला अभी तक तो तभी निकाल दीजिए,
गुस्सा इज वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। तो इसी पे ध्यान दीजिए, सीरियल देखिए, इंजॉय कीजिए, गुस्सा निकालिए। एचएस कम्युनिटी का यही प्लेटफॉर्म इसीलिए बना है कि आप अपनी भड़ास निकाल सके। तो निकल गई, अब शांति और आगे के एपिसोड देखने की तैयारी। तो जो लोग अभी भी रुके हुए हैं कि हम कब भेजेंगे, एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स हैं फिर भी नहीं भेज पा रहे, उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि भेजें। और जो नहीं है एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स वो बनिए और इस नंबर पे अपने रिव्यूज भेजिए। नंबर है 9833155523। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।